बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, शब्बो खान ने कहा है माशाल्लाह और साथ ढेर सी दुआएं दी हैं। कुकिंग आरिफ ने कहा कि ये तो 1 करोड़ रुपया देने से पहले सोचने वाली बात है कि वापस कैसे निकलवाना है। 1 करोड़ का मसला हो या 1 लाख का या इवन 10,000 का, हर सूरत में जो हमने उसके पैरामीटर्स डिस्कस किए थे उनका जरूर ख्याल रखना चाहिए। सलीहा शेख ने कहा कि जो मांगते हैं दुआएं उम्र दराज की, उनसे कह दो कि जीना कोई मजाक नहीं। ये तो बड़ी दुखी दिल का जुमला है। आपका शेर तो कुछ ऐसा ही बता रहा है। सर, मेरे शौहर मुझसे पैसे लेते हैं, जब उनको जरूरत होती है तो बड़े प्यार से मीठे मीठे बन के, और जब वापस मांगो तो नाराज हो जाते हैं, लड़ाई करते हैं। मैं उनसे पैसे वापस कैसे लूं? नहीं ले सकते। जैसे बीवी से पैसे वापस नहीं लिए जा सकते, अब क्या कर लेंगे, क्या धमकी देंगे? तो इनफैक्ट ये वाला मामला जो है पैसों से मोहब्बत से जरा आगे का है। अगर आपने किसी से लेके दिए हैं तब भी बीच में मत आइए, दोनों को डायरेक्ट करवाइए और अपने करीबी लोगों से लेके ना दें, क्योंकि वहां एम्बेरसमेंट आपको होगी। भी प्रैक्टिकल। और जो व्यवहार होता है यहीं से पता चल। एक दफा धोखा बंदा खाता है, अगली दफा मोहतात हो जाता है। पर अगर आप बार बार खाएंगे धोखा तो फिर तो मसला हो जाएगा ना जी। गोल्डन टॉक माशाल्लाह। अली कहते हैं, सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बड़ों की लड़ाई की वजह से मंगनी टूटी। बाद में मैंने अपने घर वालों को माफी के लिए भेजा, क्योंकि गलती हमारी ज्यादा थी, लेकिन लड़के वालों ने माफ नहीं किया और लड़का अपने घर वालों के साथ था। हम लड़कियां ज़हनी तौर पे कमजोर होती हैं, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मजबूत, बेटा मजबूत होंगे भी तो मसला तो अपनी जगह पे रहेगा। मसला लड़कियां लड़के कम करते हैं, इनके बड़े ज्यादा करते हैं, जहां से मसला खराब होता है। तारिक जमाल ने जज़ाकल्लाह कहा, शबनम ने बेस्ट लेक्चर कहा, मुकद्दस ने शानदार कहा, फखर इनाम ने सर आपसे बात कैसे हो सकती है, प्लीज मेरी मदद करें। मेरे बच्चे मुझसे फ्री बात करनी है तो मंगल को सुबह 9 से 10 5-5 मिनट की कॉल होती है। आम दिनों में हमारा 1 घंटे का सेशन होता है, ये पेड होता है। ये फीस जमा करा के 0332, मुझे नंबर आ भी रहा होगा, 7468-746 पे हमारे जो असिस्टेंट हैं, आप उनसे बात करेंगे तो आपको वो टाइम दे देंगे। अब आते हैं आज के असल मसले की तरफ। वो है डॉक्टर इब्रार का। वो कहते हैं, मेरी हाल ही में शादी हुई है, अभी ये 3रा महीना है और बीवी मेरी डॉक्टर है, लेकिन इन दिनों जॉब नहीं कर रही। पर मैं अपने चॉइस से शादी करने के बावजूद नक्को नक हो गया हूं। नक्को नक पंजाबी में मुहावरा है, जब बंदा बहुत तंग हो जाता है। वो कहते हैं, जब मैं हॉस्पिटल से घर वापस आता हूं तो ये अपने कमरे से नहीं निकलती। यानी मेरी ख्वाहिश होती है कि मुझे पता है मैं आ रहा हूं, मैं फोन करके भी बता देता हूं, दरवाजे पे रिसीव करे। ये हमारा हनीमून पीरियड है और अगर अब मोहब्बत नहीं होगी, अब केयर नहीं होगी तो कब होगी? दरवाजा मैं खुद खोलता हूं, मेरे पास चाबी है, अंदर जाता हूं, गाड़ी से उतरता हूं, अपने कमरे में जाता हूं तो वहां ये लेटी होती है, या सोती बन जाती है, या कोई फेसबुक देख रही होती है, पढ़ती भी नहीं होती। कभी ऐसा नहीं होता कि उसे इल्म हो कि मैं आने वाला हूं तो उसने ताज़ा खाना बना के रखा हो। तो अगर मैं जब कहूँगा तो उस पर मुंह बनाती है, नखरे करती है कि मैं इसलिए तो नहीं आई कि तुम्हें रोटियां पका के खिलाऊं। वैसे बासबक तो भी पूछ लीजिए इससे कि अगर इसलिए नहीं आए तो फिर किस लिए आए हो? क्या आपका घर कोई हॉस्पिटल है या घर में कोई मरीज हो? यानी आप मरीज बन के लेटो तो ये तो तब भी आपको नहीं देखेगी, कहेगी कि फीस निकालो। इनफैक्ट इस बच्ची का जो कसूर है सो है, लेकिन मुझे पिछले कई बरसों से ये लगता है कि जो बच्चियां डॉक्टर बनती हैं, इनफैक्ट उन सबके साथ कुछ इशू हो रहा है। घर में एकदम से उनका स्टेटस बहुत अच्छा हो जाता है, सभी उनकी इज्जत करने लग जाते हैं, घर के काम उनको नहीं कहते, बहनों को वो डांटती हैं या बदतमीजी करती हैं तो माएँ मना नहीं करती, नतीजतन उनकी जुबान दराज हो जाती है। घर में कोई मेहमान आया गया हो तो ये मिलने नहीं जाती, कमरे में लेटी रहती हैं, चाहे प्रॉफ हो, चाहे काम हो या ना हो। यानी उनके मिजाज के अंदर एक खास तरह की आइसोलेशन आ जाती है। जिसने अकेले सारी उम्र गुजारनी हो उसको ये सूट करती है। पर याद रखिएगा, लड़की बिलाखिर लड़की है, जिंदगी में शादी करनी ही करनी है।
एक लाइफ पार्टनर चाहिए जो उसको ये पसंद नहीं करेगी, वो पसंद करके लेके जाएगा। इसको उसके घर जाके बसना है। लड़की अगर डॉक्टर है तो शादी में, निकाह में उसके एमबीबीएस का सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं लिखी जाती। ये डिग्री एक हुनर है। ये डिग्री जिंदगी की खूबसूरती या जिंदगी की जो असल रूह है वो नहीं है। इसके साथ काम जुड़ा हुआ है, इसके साथ पैसे जुड़े हुए हैं, इसके साथ समाज में रहने का, इसके साथ खानदान में रहने का और रिश्ते को निभाने का जो कमाल है, जो ज़र्फ है, जो अकल है, जो फहम है, वो इसके अंदर नहीं है। नतीजतन अब ऐसे मामलात में जब मियाँ कमाता भी हो, बाहर जाता भी हो, तो ये सिर्फ एक घर का मसला नहीं है, हर दूसरे तीसरे घर से तकरीबन इसी तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो ए अच्छी माओ, ए अक्लमंद माओ, अब भी बेचारे कुछ नहीं कर सकते। आपने अपनी बेटियों के लिए अब्बों की जमा पूंजी बर्बाद की, उनको डॉक्टर बनाया, पर डॉक्टर बनाते बनाते जो उनका प्रेशर होता है पढ़ाई का, प्रॉफ का और वाइवों का और ये और वो, आपने उन्हें उनके असली लड़की होने से, औरतपन से निकाल दिया। ये जुल्म किया। अब जब भी कोई डॉक्टर बच्ची उजड़ के घर वापस आएगी तो उसका दुख घर वालों को दुगना होता है। यानी एक तो असल जर जाया हुआ, दूसरा उसकी वजह से जो सोसाइटी में की इज्जत बनी होती है, जो एक मर्तबा और मुकाम, एक तस्वराती सी चीज होती है ना कि इनकी बेटी माशाल्लाह डॉक्टर है और डॉक्टर का टैगा होता है, तो इसका मतलब है वो अपना घर एक मर्द भी नहीं संभाल सकी। उसको वो हुनर, उसको वो स्किल, उसको वो फहम आना चाहिए था, उसे पता होना चाहिए था कि मेरी माँ बेशक डॉक्टर नहीं थी पर उसने 4-5 बच्चों के साथ मेरे अब्बा को भी संभाला, मेहमानों को भी संभाला, हमें भी संभाला, हमारी पढ़ाई को भी आगे लेके चली। उसके अपने ससुराल भी जिंदा थे, वो भी आते थे, ननहाल भी जिंदा थे, वो भी आते थे। तो क्या इन सब के लिए उस वक्त सर पे पट्टी बांध के लेट जाती थी, सोती बन जाती थी? ऐसा तो नहीं हो सकता। जब घर में मेहमान आए या घर का असल मालिक आए, उस सूरत में आपको हर सूरत में अपने बेड में नहीं होना चाहिए, वहां होना चाहिए जहां आपके होने की तवक्को है। हम नौकरी कर रहे होते हैं तो बॉस के आने पे खड़े हो जाते हैं, दरवाजे से बाहर निकलते हैं, अगर हमारे कमरे में आ रहा इस्तकबाल करते हैं, चाहे यानी पैसे के लिए हम एक किसी भी सूखे सड़े ठिगने लंबे किसी भी तरह का वो बंदा होगा तो उसकी खिदमत करने पे भी तैयार होंगे, उसकी इज्जत करने पे भी तैयार होंगे। अब क्या ये बात बतानी पड़े, ये समझानी पड़े कि दफ्तर से आया मियाँ उसकी खिदमत कैसे करनी चाहिए? बेटा अगर या तो आप अपने आप को कुछ चीज समझते हो, कुछ थिंग हो, कुछ जिन हो, कुछ जिंदनी हो, तो अपनी औकात में फिर अपने घर में रहना चाहिए। फिर ब्याह के दूसरे घर में आने का क्या मतलब है? हॉस्पिटल में जाओगे तो हॉस्पिटल की शराइत होंगी, कितने बजे वो कहेंगे, कितने बजे वो भेजेंगे, कितने पेशेंट आपने देखने होंगे, और आप आउटडोर में कब बैठोगे और ऑपरेशन डे कब होगा, हॉस्पिटल तय करेगा। इसी तौर पे घर में आपको कैसे बिहेव करना है, इसका ताल्लुक सोसाइटी के नॉर्म से है। खुद आपके अपने घर में आप कोई आसमान से तो नहीं उतरे। अपने घर में अपनी खाला को, नानी को, चची को, ताई को, सब रिश्तों को आपने देखा कि वो कैसे जिंदगी को आगे लेके चलते हैं। ये डॉक्टर साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझसे अपने दुख का इजहार किया। अगर वो आपकी माँ से करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपकी माँ इस मामले को और बिगाड़ देंगी। आपके अब्बा से करेंगे तो वो कभी मानने पर तैयार नहीं होंगे कि मेरी बेटी डॉक्टर एमबीबीएस, और उसे इतनी अकल नहीं है कि मियाँ के आने पे क्या करना है। हर वो लड़की जो कम पढ़ी लिखी हो वो भी जानती है कि जब मियाँ घर आने वाला होगा तो उस लम्हे वो तवे पे तत्ती तत्ती रोटी, ताज़ा रोटी डाल देती हैं। जब आप उसको बिठा के उसके हाथ धुलवाती हैं एक छोटे से कटोरे में, पहले सब करते थे, तो आप सोचिए उस लम्हे जो दिलों में मोहब्बत होती है वो बढ़ेगी या कम होगी? जब आपके हाथों पे थोड़ा थोड़ा आटा लगा हुआ हो और आप खाना परोसते हो, आगे रखते हो, और मियाँ आपका हाथ ऐसे करके पकड़े कहे कि आ जाओ, वो कहनी अभी रोटी जल रही है, वो कहे जलने दो, बैठ के हम लुकमा लुकमा करके खाते हैं, मोहब्बत बढ़ेगी या कम होगी? वो सारे काम जो सस्ते हैं, कम खर्च हैं,
पर ज़रा से कंसर्न से, तवज्जो से, मोहब्बत से, आसानी से हो सकते हैं, हम अपनी बच्चियों को नहीं सिखा पाते। इसलिए को अकल की बातें जो हमारा कोर्स है प्री मैरिज काउंसलिंग वाला, वो उसमें सिखा दिया करें, ये जो अडोरेबल गर्ल वाला उसमें सिखा दिया करें। और नहीं तो जब बच्चियां ये अथरी हो रही होती हैं पास होने के बाद और उनके अंदर एक खास तरह का तकब्बर आ रहा होता है, तो किसी को ले आया करें मेरे पास, हम उनके साथ बैठ के प्यार से, मोहब्बत से, चूंकि जब तक कोई आपकी जिंदगी में उस मसनूई गुब्बारे में से हवा ना निकाले। पाकिस्तान की सोसाइटी में डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर और सेक्रेटरी बड़ी तोप चीजें होते हैं, एक कॉल की मार होते हैं, एक मैसेज की मार होते हैं, एक नोटिफिकेशन की, यू आर नो मोर ऑन दिस सीट, और वहां से वो डी सीट हो जाते। वो सारा दबदबा, वो जिले का हाकम होने का, वो डिवीजन के हाकम होने का, तो आपके घर की जो हाकमियत है, एक नाराज लफ्ज की मरहून मिन्नत, एक नाराज लफ्ज इसको आग लगा सकता है, एक नाराज लफ्ज आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। सो ऐसी नादानी क्यों करते हो कि जो बुनियादी चीजें समझने की हैं और करने की हैं वो आप ही ने करनी है, कोई और नहीं करेगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।